तो ये परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर्स जो कि सेट नंबर 9 था ना, परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर्स का पहला, और सेट नंबर 9 जो था ओवरऑल की बात करेंगे। तो डे वन में हम लोग 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम लोग 76 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 75 से शुरू करते हैं। विश्व कॉफी सम्मेलन की बात की मेजबानी कहाँ पे हुआ, तो भारत में हुआ। कल बात की ही थी हम लोग। अब भारत के किस शहर में हुआ, क्या बताएंगे? शहर का नाम बता सकते हैं आप क्या? कोझीकोड में हुआ था। बैंगलोर में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान रखना, बैंगलोर में हुआ है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ? बैंगलोर में हुआ है। और ये पहली बार है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे, 5वां संस्करण है, ठीक है। कितने नंबर का है? 5वां संस्करण है ओवरऑल, लेकिन भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है। 76 बताइए क्या होगा? हाल ही में खबरों में रहा मून स्नाइपर किस देश का चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है, ठीक है। तो बताना है मून स्नाइपर किस देश का है, तो क्या बताएंगे? मून स्नाइपर। जापान। तो ध्यान में रखना, मून स्नाइपर की बात करेंगे तो जापान का है, ठीक है। किसका है मून स्नाइपर? तो मून स्नाइपर की बात की जापान की है, ठीक है। तो चंद्रमा पे पहुंचने वाला जापान कैमा देश बन गया है, तो क्या बताएंगे? पांचवा। 5वां देश बन गया है, ठीक है। तो चंद्रमा पे पहुंचने वाला जापान की बात करेंगे, 5वां देश बन गया। सबसे पहले चंद्रमा पे बात करेंगे, यूएस। ठीक है। पहुंचने वाला देश की बात की, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, भारत है, फिर मतलब क्या है? तो कौन बन गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये जापान, ठीक है। इसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश ये बन गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस रैंकिंग में भारत चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। बताइए क्या सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएससी की यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, तो गलत है। क्यों गलत है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी होगा, तो क्या बताएंगे? एमआईटी है। ठीक है। तो ध्यान में रखना, यूएससी की है, लेकिन यूएसए का कौन सा है, ठीक है। यूएसए का नहीं है, सॉरी, ऑक्सफोर्ड है, यूके का है। कौन सा है? तो ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की बात की, यूके का जो है इस पे टॉप पे। टाइम्स हायर एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, बात करेंगे इस रैंकिंग में भारत चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि वाला देश है। मतलब भारत का रैंक चौथा नहीं है, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि वाला। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में क्या अधिक है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, भारत कितने यूनिवर्सिटी के पास इसमें आ गया था? भारत में 250 विश्वविद्यालय में वापस आ गया। मतलब भारत के पास की बात करेंगे तो 201 और 250 वाला रैंकिंग के बीच में भारत जो है लाई कर रहा है, ठीक है। तो भारत जो है फोर्थ लार्जेस्ट रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका कौन सा? तो दूसरा जो है सो आपका सही है। इसको आपको कौन बात कर रहा है? भुजिया रोटी, हाँ। बोलते हैं ना माइक बंद करने के लिए, समझ में नहीं आती बात, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य की कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा देने की मंजूरी दी, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी के दर्जा देने की बात किसने की है, तो क्या बताएंगे? बिहार ने, ओडिशा ने, मध्य प्रदेश ने, या फिर झारखंड ने? क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। झारखंड नहीं, झारखंड है, बनाई नहीं है ना फिर एसेट। तो झारखंड, ठीक है। झारखंड की बात करेंगे तो ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन भी दे रही है और साथ में ओबीसी का भी दर्जा दे रही है, ठीक है। ध्यान रखना, पेंशन में कितने रुपए मासिक आय इन लोगों को मिलेगी, तो क्या बताएंगे? कितने रुपए मासिक आय मिलेगी इन लोगों को, ठीक है। 1000 रुपए, ठीक है। कितने मिल रही है? 1000 रुपया मिल रही है ट्रांसजेंडर को मासिक आय, ये मिल रहा है, ठीक है। साथ में बात करेंगे इस योजना का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर को 1000 रुपए की मासिक आय भी मिल रही है उनको। और साथ में इनको किस कैटेगरी में इनको रखा गया? तो अडर बैकवर्ड क्लासेस, कौन सा ए, 1 या 2 में, ठीक है। किस में रखा गया है? तो ओबीसी 2 के कैटेगरी में इनको लाभ मिल रहा है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखिए, ये पूछा भी जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें सितंबर 2023 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता है बताइए? सितंबर 2023 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला, मतलब वोमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो क्या बताएंगे? कोको गॉफ। कोको गॉफ, ठीक है। कहाँ की खिलाड़ी कोको गॉफ, तो क्या बताएंगे? कहाँ की खिलाड़ी कोको गॉफ, ठीक है। तो यूएसए की खिलाड़ी है कोको गॉफ। ईगा स्विटेक कहाँ की? ईगा स्विटेक, तो क्या बताएं? ईगा स्विटेक, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड की है, ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है। ये अन्ना डेनिला कहाँ की? अन्ना ने, अन्ना डेनिला बता दीजिए। ये कोको गप किसे हराकर जीती है? ईगा अन्ना स्वीटेक को। डेनिला को हरा के जीती है।
ठीक है, नहीं, कोको गफ की बात की, अन्ना डेनेलिना को हरा कर जीती है। कहाँ की ये? तो काजिकिस्तान की है ये। ठीक है, कहाँ की है? तो काजिकिस्तान की है, ध्यान में रखना है, काजिकिस्तान की खिलाड़ी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोको गॉफ अन्ना डेनेलिना को हराकर, ठीक है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट पहली बार जीती है। ठीक है, सिंगल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे जो है ना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला आप ये बताओ, किस क्षेत्र विज्ञान में के देते हैं क्षेत्र ये? में। विज्ञान के विज्ञान क्षेत्र के में। क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, तो किस किस को दिया गया? तो डॉक्टर अश्वनी कुमार जी को क्या चीज में दिया गया, तो क्या बताएंगे? तो इनको मिला है जीव विज्ञान में मिला है। ठीक है, डॉक्टर अक्कटू टी बीजू को किस में मिला है, तो क्या बताएंगे? तो इनको केमिस्ट्री में मिला है। ठीक है, और डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को क्या चीज में मिला है, तो क्या बताएंगे? तो इंजीनियरिंग में मिला है। ठीक है, और डॉक्टर नीरज क्याल को क्या चीज में मिला है? इनको मैथमेटिक्स में मिला है। ठीक है, तो ये जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, इस बार कितने लोगों को दिया गया, तो क्या बताएंगे? 12 वैज्ञानिकों को दिया गया। ठीक है, कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? 12 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिसमें से कुछ नाम यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, वैसे कम ही चांस रहता है पूछना, लेकिन गणित वाला ध्यान में रखिए। नीरज क्याल को, डॉक्टर नीरज क्याल को गणित में दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कौन है? ठीक है, न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट में 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कौन है? ठीक है, तो कौन सा देश है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश? स्विट्जरलैंड। क्या बताएंगे? तो इसका आंसर लिया स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौन सा लिया है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई, इसमें स्विट्जरलैंड दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन गया। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष जो है स्विट्जरलैंड जो है टॉप पे। दूसरे नंबर पे कौन है? सेकेंड पे? तो सेकेंड पे आपको कनाडा है। ठीक है, फर्स्ट पे आपका स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे कौन सा है? थर्ड पे, तो थर्ड पे आपका स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इंडिया का रैंकिंग क्या है? 30। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो वो 14.8 के स्कोर के साथ 30वें स्थान पे। ठीक है, हम लोग कितने स्थान पे हैं? 30वें स्थान पे आ चुके हैं। ये भी आपको सुधार हुआ, सुधार होकर तीसरे स्थान पे आए। ठीक है, ध्यान में, पहले और भी स्थिति खराब थी। ठीक है, अब पोंजी स्कीम तो आप लोग जानते हैं ना, जिसमें पैसा डालो और कल परसों में डबल हो जाएगा, उस तरह का स्कीम जो होता है ना, जिसमें उच्च रिटर्न मतलब हाईएस्ट रिटर्न देने की वादा करते हैं, इसमें पैसा डाल दीजिए और 10 दिन में पैसा डबल। फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं पोंजी स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो पोंजी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह एक प्रकार का निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को मतलब इन्वेस्टर को कम या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न देने की वादा करती है। ठीक है, ज्यादा पैसा देंगे। ठीक है, इस प्रकार की योजनाएं भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी के नियमावली के दायरे में आती है। ठीक है, तो गलत है, सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, इसमें पोंजी स्कीम उसको कहते हैं जिसमें बोला जाता है 15 दिन के बाद पैसा आपका जो होगा डबल हो जाएगा और कम से कम 20 लाख रुपए डालने हैं। ठीक है, 40 से लेके आओ। ठीक है, तो मूवी देखा ना आप लोग, कौन सा है? फिर हेरा फेरी? हाँ सर, मेरी उसमें है अनुवाद ना? ऐसी नहीं है। हाँ, ठीक है, पहले मैं अमीर हुआ करता था, नहीं पहले मैं गरीब हुआ करता था, है ना उसका डायलॉग। तो पोंजी स्कीम आप समझ गए। ठीक है, दूसरी बात, इसको ना सेबी रेगुलेट नहीं करती, लेकिन इसको रेगुलेट इसके लिए ना एक है एक्ट है भारत में पोंजी योजनाओं को अनियमित जमा योजना निषेध अधिनियम 2019 और पुरस्कार चिट और धन परिसंचरण योजना जिसको प्रतिबंध लगाता है, उसको 1978 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। 1978 में भी एक्ट था, एक 2019 में भी एक्ट है। ठीक है, पोंजी स्कीम्स आर बैंड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 एंड द प्राइज चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। ठीक है, दोनों के तहत इसको बैन किया गया है, सेबी वगैरह इसको नहीं देखती है। विश्व ओजोन दिवस हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले बताओ विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसे रिलेट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब है? 87। 87 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, और 2023 का सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में वैश्विक सहयोग। क्या बात दोनों सही है कि एक ही सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है,
दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा का क्या था, 2023 का जो विषय की बात करेंगे, थीम की बात करें, ओजोन परत को ठीक करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है। क्या है, ओजोन परत को ठीक है। लेकिन जब भी इसका जो होगा ना, क्या बोलते, जब भी इसका जो थीम वगैरह होगा इसे इंग्लिश में याद कीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका थीम था। तो ये वाला गलत दिया, बाकी 16 सितंबर को मनाते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ओजोन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो O3 बोलते हैं ना। चलिए ध्यान में रखना है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। विश्वनाथ घाट कहाँ पे पड़ता है, विश्वनाथ घाट क्या बताएंगे, असम में। असम में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्वनाथ घाट को ना और भी एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं गुप्त काशी, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्या बोलते हैं इसको, तो गुप्त काशी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गुप्त काशी, ठीक है। अब बात करें इसको क्यों बनाया गया था, तो आप ध्यान, उत्तर प्रदेश में वाराणसी या फिर बनारस में आप जाओगे तो वहां पे काशी विश्वनाथ है ना, तो इसलिए उनके ही मुकाबले में इसका बनाया गया था, तो इसलिए इनका नाम जो है विश्वनाथ मंदिर के नाम पे ही रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस गांव को ध्यान में रखना है, क्या किया गया, तो इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, ठीक है। अब पर्यटन दिवस की बात करेंगे तो इस बार का थीम जो है पर्यटन और हरित निवेश, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस बार का थीम है, ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। MS स्वामीनाथन जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसको देखिए। वे भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे, तो बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दिक्कत कोई, ठीक है। उन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उच्च उपज देने वाले चावल के बीज विकसित किए, जिससे भारत में हरित क्रांति आई, तो क्या ये सही है क्या, ये गेहूं ऊपर वाला तो गेहूं सही का है, हो गया। चावल का नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था, गेहूं का बीज विकसित किए थे, ठीक है, ध्यान में रखें, किसका, गेहूं का बीज विकसित किए थे, तो पहला सही है, दूसरा की बात करेंगे गलत है। कितने वर्ष के आयु में इनका निधन हो गया, तो क्या बताएंगे, 98, नहीं था ना, चेन्नई में इनका निधन हो गया हो, 98 99 जो भी हो, ठीक है, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत भारत रत्न रत्न। सब कुछ इनको मिल चुका है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किरकेट से संबंध है, घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है कि नहीं है, हाँ है बिल्कुल। बिल्कुल है, ठीक है। तो ध्यान में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे ना, तो T20 है, तो T20 घरेलू में हम लोग सैयद मुश्ताक अली के 50-50 में क्या खेलते हैं हम लोग, रणजी ट्रॉफी। हजारे रणजी खेलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, रणजी खेलते हैं, ठीक है, रणजी मेनली, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सैयद मुश्ताक अली 2020 है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की बात करेंगे तो पहली बार छत्तीसगढ़ ने जीती थी, बताइए कौन सा ये, 2023 में पंजाब जीता। ठीक, किसने जीता था, हाँ ये पंजाब ने पहली बार जीती है, ठीक है, किसने जीती है, पंजाब ने पहली बार जीती है ना, कि छत्तीसगढ़ ने पहली बार जीती है, तो आपका फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। चलिए ये तो आप लोग लगा लोगे, खूब याद होगा आप लोग को, बता ही दीजिए। अजय इजराइल में अजय ऑपरेशन ठीक है, तो ऑपरेशन अजय कहाँ पे है, सूडान। इजराइल हमास इजराइल, इजराइल हमास ऑपरेशन कावेरी सूडान। सूडान में। ठीक है, तो ध्यान में ऑपरेशन कावेरी की बात करेंगे, किधर गया, सूडान। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन तुर्की सीरिया। तुर्की सीरिया। ऑपरेशन गंगा, रूस रशिया यूक्रेन। यूक्रेन यूक्रेन, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, लगा हटा लीजिए, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त 2023 में चली थी, तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गई थी। गंगा की बात करेंगे 22 में, रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव था उसको लेकर। वंदे भारत 2020 में चली थी, ट्रेन नहीं है वंदे भारत, ठीक है, कोविड-19 के द्वारा लोगों को लेकर आने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात की, ये भी कोविड से संबंधी है। आर्मी ब्रुसेल्स, ऑपरेशन राहत, यमन में संघर्ष जो हुआ तो वहां पे ऑपरेशन राहत चला था। ऑपरेशन मैत्री कहाँ पे चलाया था हम लोग, ऑपरेशन मैत्री नेपाल में। नेपाल में, बिल्कुल नेपाल में ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री एक्सरसाइज होता है, उससे नहीं कनेक्ट करने। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जब भूकंप आई थी ना 15 में, बहुत स्थिति खराब हो गई, तो वहां पे था। ऑपरेशन सेफ होमकमिंग, शेफ होमकमिंग की बात, लिबिया में जो ना गद्दाफी के साथ संकट नहीं था, गद्दाफी जिस समय मारा गया था 2011 में, तो उस समय ऑपरेशन सेफ होमकमिंग चला था, ठीक है। एक ऑपरेशन ना सुकून भी चला था, ठीक है, तो ऑपरेशन सुकून 2006 में चला था, लेबनान में चला था, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन कैक्टस है जो कि कई बार पूछा जाता है, ठीक है, अभी चर्चा में ही रहा हुआ देश काफी विवाद की वजह से। किस देश में चला था ऑपरेशन कैक्टस,
मालदीव्स में जब तख्ता हाँ, पलट मालदीव में जब सख्ता पलट हो रहा था ना, तो वहां पे ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स 2028 में शामिल किया जाएगा। तो बता ही दोगे आप लोग किस किस गेम को सारे शामिल किया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान में सारा रखना है, क्रिकेट T20 को भी शामिल करेंगे, बेसबॉल को भी शामिल करेंगे, फ्लैग फुटबॉल को भी शामिल कर, लैक्रोस को भी शामिल किया जाएगा। सारे ही गेम को शामिल किया जाएगा। इससे पहले की बात करेंगे, T20 गेम को कब खेला गया था, तो क्या बताएंगे। 1924 1900 ठीक है, तो 1924 ध्यान रखेंगे कब शामिल किया गया था, 28 तो 28 1900 1928 में। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। 1900 में, सॉरी। और किसके किसके बीच में मैच हुआ था, इंग्लैंड और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और, ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, कल ही पढ़ाया था, आज फिर भूल जाना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे 2023 में 125 देशों में भारत का कौन सा रैंक है। 111 ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, 111 रैंक है। और कल हम लोग किसी को गेहूं वगैरह दे रहा था, वो हमसे ना कम से कम 40-50 रैंक अच्छा वो देश था, हम लोग उसको अफगानिस्तान गेहूं भेज रहे थे खाने के लिए। तो समझ में नहीं, लोग तैयार कैसे करता है। ठीक है, तो हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। हमारा पड़ोसी देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान का क्या रैंक है हंगर इंडेक्स में, 81 है। ठीक है, पाकिस्तान का। ठीक है, बांग्लादेश की बात करेंगे 69 है। बताइए, आटा का समस्या इधर चल रहा है। ठीक है, और नहीं, इसे पाकिस्तान का 102, सॉरी 102 पाकिस्तान का है। ठीक है, और सर 81 की रिलीज बात कौन करेंगे तो करता है? बांग्लादेश का है। हम सब लोग वेस्ट कर रिलीज दिया कौन हुआ करता है। है? 80 करोड़ को दे रहे हैं राशन 5 केजी, तो हो गया ना। हाँ ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 69 में आपका ये क्या नेपाल है, और 60 पे आपको श्रीलंका है। रिलीज कौन करता है, सो पूछ रहे हैं कि कौन सी संस्था करती है इसको रिलीज। जी जी, संस्था कौन सी करती है? जी से पूछना ये खुद ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स खुद ही एक संस्था ही है सारी है। जी से इसका एक कुछ नाम है GHI आई थिंक इसको कहती है संस्था, एक बार चेक कर लीजिए, वैसे साथ संस्था भी यही है, खुद ही करती है ये। ठीक है, हाल ही में संयुक्त, चेक करके मुझे बता दीजिए अगर डिफरेंट है तो, एक बार चेक कर लीजिए। कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम है इसका, और एक जर्मन नाम है, बड़ा खतरनाक है। तो कंसर्न कंसर्न वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड। वाइड तो ये थोड़ी ना जारी करती है, नहीं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ग्लोबल नहीं जेंडर नहीं, यही इंडेक्स है, नहीं जारी करती, कंसर्न वर्ल्ड वाइड है। तो उसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, और एक जर्मन तो में नाम एक है, जर्मन वो एनजीओ बोल, होगी तो फिर। हाँ वो बोल नहीं पा रहे हैं, बड़ा खतरनाक नाम अच्छा ठीक, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। चलिए, हाल ही में संयुक्त है। राष्ट्र वेल्थ की हंगर लाइफ, हाँ सॉरी सॉरी, वेल्थ हंगर लाइफ, कंसर्न और बेल्ट, वो दोनों मिलके वेल्थ ठीक, हंगर लाइफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, बताना। यूएनए का हिस्सा कौन कौन सा है, सो बताइए। तो सुरक्षा परिषद है ना, सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय न्यायालय में बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, वो भी है। आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इको न्यास परिषद, ट्रस्टी काउंसिल की बात की, वो भी है, ये भी है। और ये भी है। ठीक है, सारे ही सारे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। एक नीदरलैंड ठीक है, टोटल इनके कितने हिस्सा, संयुक्त राष्ट्र का टोटल कितने अंग है। ठीक है, 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग है। ठीक है, ध्यान में रखना है, जिसमें से यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एक इसमें सचिवालय आएगा, क्या आएगा इसको, संयुक्त राष्ट्र का क्या आएगा, सचिवालय आएगा। ठीक है, जिसको जनरल असेंबली कहते हैं। ठीक है, एक और भी आएगा, एक महासभा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, महासभा होगा। ठीक है, जनरल असेंबली कहते हैं। ठीक, सेक्रेटरिएट छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ था। ठीक है, बाकी जो है 6 अंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। 6 अंग का मुख्यालय की बात करेंगे, आई थिंक अमेरिका में एक ही को बाहर है। ठीक है, न्यूयॉर्क है, इसका बाहर है। ठीक है, इसका कहाँ पे, इसका, ICJ का बाहर है, हेग हाँ में, कहाँ है, द हेग में है। ठीक है, द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड। नीदरलैंड में। ठीक है, बाकी सबका है यूएसए में ही है। अब आता है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित की गई थी, कहाँ पे की गई है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या है ना, तो जीरो ग्रेविटी में किस प्रकार से कूदेंगे ऊपर वगैरह से, सारा उसमें ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान हो कि बहुत पहले का करंट अफेयर्स है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ऊंचाई से कूदना है, तो ऐसा थोड़ी ना इसे डायरेक्ट कूदा देंगे, उसको तो पहले पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ना जीरो ग्रेविटी में किस तरीके से हाई जंप कैसे लगाएंगे, सब कुछ ट्रेन यहाँ पे किया जा रहा है।
अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन और भारत ने, कहाँ पे हुआ है ये बताइए, नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे हुआ है? गिनी था। तो गिनी की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। गिनी की खाड़ी में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना कहाँ पे, गिनी की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। इसमें भारत की तरफ से जो किसने पार्टिसिपेट किया, जहाज का नाम क्या था? सुमेधा। आजकल आईएनएस तलवार सुमेधा था। जा रही है हर जगह, ठीक है। आईएनएस सुमेधा, क्या नाम है? आईएस सुमेधा का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इतावली नौसेना के, ठीक है, जहाज जो था फ्रांसीसी भी था, स्पेनिश भी था, ठीक है, सब शामिल हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023 की सूची में शामिल किया गया है? ग्वालियर 2023 की बात हो रही है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ग्वालियर कोझीकोड को शामिल किया। ग्वालियर को किस लिए किया गया, कोझीकोड को किस लिए किया गया, जरा ये भी हमारे प्रकाश डालिए। ग्वालियर म्यूजिक, ग्वालियर को ग्वालियर संगीत के लिए। म्यूजिक के लिए और ग्वालियर को किस कोझीकोड लिए? को लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो कोझीकोड को लिटरेचर के लिए शामिल किया गया है और ग्वालियर को म्यूजिक के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करेंगे इस सूची में, अगर बात करेंगे तो इस बार टोटल 55 शहरों को शामिल किया गया है, ध्यान में रखना है। इसमें से जो प्रमुख प्रमुख है ना, भारत के कुछ प्रमुख शहर का नाम बता रहा हूँ, आप लोग बताइए कि किस वजह से इनको शामिल किया जा चुका है इन द पास्ट। भारत के कुल 8 शहर को शामिल किया जा चुका अभी तक। कितने शहर? 8 शहर को। पहला शहर का नाम है जयपुर, किस लिए शामिल किया गया? पिंक सिटी, फोक आर्ट के लिए। ठीक है, शिल्प और लोक कला के लिए, ठीक है। वाराणसी को म्यूजिक के लिए। संगीत के लिए, ठीक है, ध्यान में। चेन्नई को इसको भी संगीत म्यूजिक के के लिए। लिए। मुंबई को इंडस्ट्री के लिए। फिल्म के लिए, ठीक है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, जिसको पाक कला मेडिकल बोलते के हैं, लिए। ठीक है। हाँ, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए। ग्वालियर को संगीत के लिए। म्यूजिक के और लिए। कोझीकोड को साहित्य के लिए, लिटरेचर ठीक के है। लिए। और टोटल कितने शहर को शामिल किया गया? 8 शहर को, ठीक है। अब भारत के कुछ पड़ोसी शहर को भी इस पर शामिल किया गया है, जैसे कि नेपाल के काठमांडू को फिल्म के लिए शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काठमांडू को फिल्म के लिए। रियो डी जेनेरो, जिसको ब्राजील का कैपिटल है, उसको साहित्य के लिए। बुखारा दुनिया के बहुत प्राचीन शहरों में से एक है, जिसको शिल्प और लोक कला के लिए उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। बात करेंगे, बहुत पुराना शहर है। जल के लिए महिलाओं के लिए जल किस मंत्रालय की पहल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चा में भी रहा था, यूपीएससी में आई थिंक पूछ भी चुका था, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? जल के लिए महिलाओं के लिए जल। वाटर फॉर ओमेन, ओमेन फॉर वाटर कैंपेन अंडर द फ्लैक्सिम स्कीम, कौन सा है बताइए? क्या बताएंगे? ठीक है, तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, ठीक है। तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको अमृत कहते हैं, के तहत प्रगतिशील जल के लिए महिलाओं के लिए जल शुरू करने के लिए तैयार है, ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2023 में भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है, ठीक है, बताना है, ठीक है, किसने शपथ ली है? हमारिया। तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखेंगे, हीरालाल सवारिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो इनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। कौन है? तो हीरालाल सवारिया साहब, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और ये आप ध्यान में रखना है एक चीज और भी, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये होता है, ये पद जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2013 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गई है, ठीक है, बताना है कौन हो जाएगी इसका आंसर? रमेश बाबू वैशाली। क्या नाम है इनका? रमेश बाबू वैशाली। इनके भाई साहब भी बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है। ये भारत के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बनी है, जरा इस पे भी प्रकाश डालिए। 83 थी। 84 नंबर 82। 84, ठीक है। अब आते हैं, किधर गया हमारा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? एंजेलो मैथ्यूज। ये क्या हुआ ना, ये आया ना तो इसकी हेलमेट वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है, फिर दोबारा हेलमेट लाने चला गया, ठीक है। तो शकीबुल हसन ने, हाँ शकीबुल हसन ने अपील कर दी, आउट दे दिया इसको। अब जब आया भी एक था वीडियो एक वीडियो वायरल हुआ था, जो शकीबुल हसन जो था ना, तो वहाँ पे हेलमेट लग नहीं रहा था, तो दौड़ के आ रहा था बिना हेलमेट हाथ में लिए हुए, तो लगाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि शकीबुल हसन जो था मैदान में था, ठीक है। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका का, ठीक है, ध्यान। ये वर्ल्ड कप के दौरान ही घटना घटी थी, नहीं वर्ल्ड कप के दौरान ना, नवंबर 2022। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कितने मिनट में लेना रहता है गार्ड? वैसे कितने मिनट में गार्ड ले लेना रहता है? 2 मिनट दो में। मिनट हाँ, में 2 मिनट में ले लेना है। ठीक है, एक क्रिकेटर जाए तो दूसरा को 2 मिनट में आ जाना है। ठीक है। हाँ, हालांकि कोई कोई जैसे किसी एक जो है वहां पे लॉर्ड्स वगैरह में काफी बड़ा है तो वहां पे 2 मिनट से ज्यादा लग जाता है आने में जाने में, लेकिन फिर भी 2 मिनट, इसलिए देखिएगा कोई भी क्रिकेटर आउट होगा ना तो दूसरा तैयार रहता है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। इस सही रिपोर्ट के है। अनुसार भारत में उपचार कवरेज में सुधार हुआ और यह अनुमानित टीबी मामलों में 80% तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। बताइए क्या सही लग रहा है आपको? सही। ठीक है, दोनों दोनों गलत है। 98 का आंसर, सॉरी 98, दोनों सही है, मिस्टेक। नहीं, दोनों सही दोनों है। सही है। ठीक है, दोनों सही है। भारत टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा? 25 तक। 2030 तक। विश्व का लक्ष्य कब तक है? 28 2030 तक है। ठीक है, भारत ने बोला हम 25 तक कोशिश करके देख रहे हैं। ठीक है, वैसे 75 विश्व में टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य की बात करेंगे 30 तक है, ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसने जारी की है? बैंक। WHO ने जारी की है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक टीबी रिपोर्ट जारी करेगा। बढ़िया है। ठीक है, पेशेंट नहीं मिला है। होता भी है। और नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ नहीं मिल रहा है क्या टीबी का पेशेंट? आज तक हमको कोई दिखा नहीं है मेरे लाइफ में। टीबी का पेशेंट का ऐसा कोई उसका है, उसका लक्षण है, बहुत खांस रहा है काफी दिनों से, बलगम वगैरह है, वो पता चलता है। ठीक है, टीबी का सर अभी पेशेंट तो नॉर्मली है। ट्यूबरकुलोसिस का कोई नया वैक्सीन आया है किसी देश में, मतलब इंडिया में शायद इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई बता देता, प्रकाश डालता कोई। ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन आई है, किन्हीं को नाम याद है तो बताइए, नहीं तो गूगल से चेक करके बताइए। हाँ, बना है बिहार में ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन। किसने जारी किया? किसी ने तो किया था, इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन आ गई है। इंडिया में तो नहीं आई है सर, इंडिया में आई है, चेक कीजिए ना, पता चल जाएगा। हाल ही में शायद कोई व्यापक अफ्रीकन कंट्री में शायद कोई लॉन्च हुआ। हाँ ठीक है, सीटीबीटी की बात करेंगे। सीटीबीटी जो होता है, तो चर्चित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में रूस इससे बाहर हो गया है, हो गया है ना। इस संधि पे भारत अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, तो बिल्कुल दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, अब सीटीबीटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूरा फुल फॉर्म क्या होता है सीटीबीटी का? क्या होता कॉम्प्रिहेंसिव है? न्यूक्लियर बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको हम लोग सीटीबीटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर ठीक है, वो अफ्रीका का कब? कंट्री जो है ना, वो जाम्बिया है, साउथ अफ्रीका है, केनिया है। वो वैक्सीन का नाम है जाम्बिया, साउथ M72, अफ्रीका, क्या नाम है? M72 और M72 समथिंग नंबर है, A1 समथिंग, तो मतलब M22 याद रख सकते हैं। और जाम्बिया, जाम्बिया और केनिया और अफ्रीका नहीं, ठीक। जाम्बिया, केनिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए सीटीबीटी के बारे में बात करेंगे। तो भारत ने इस पे साइन नहीं किया, तो पाकिस्तान कौन सा किया? पाकिस्तान ने भी नहीं किया। ठीक है, ध्यान में रखना। और उसके बाद अगर बात करेंगे सीटीबीटी को, तो कब इसको साइन किया गया? 1966। ठीक है, तो ध्यान में 1994 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, इस पे जो साइन करता है वो परमाणु को प्रसार नहीं करता है। क्या नहीं करेगा? परमाणु प्रसार नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस संधि से मतलब रसिया जो है सो बोला हम तो करेंगे, अब हम तो बाहर चले। ठीक है, हाँ, यूएसए खुद ने भी नहीं किया है। ठीक है, चाइना भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखना। हाल ही में चर्चा में पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है? कल भी हम लोग बात किए थे पीएम जनमन योजना के बारे में। ये तो कमजोर जनजाति है, पीजीटीवी। कमजोर जनजाति समुदाय। पीएम जनमन में कितनी जाति को शामिल किया गया है? 75 जाति है। ठीक है, और कितने राज्य को कवर किया जा रहा है इसमें? 18 राज्यों में जाति की जाती है। ठीक है, कितने मंत्रालय? कल मंत्रालय पूछे थे ना आप लोग, नहीं मेरा 9 मंत्रालय है। ठीक है, 9 मंत्रालय है। और कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा? तो ध्यान में रखना, कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे? 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको घोषणा किया गया था, खूंटी झारखंड से घोषणा किया गया था। ठीक है, और किस अवसर पे किया गया था? तो जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बिरसा मुंडा जन्म दिवस कब है? बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर। ठीक है, तो कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के खूंटी से।
ठीक है, 9 मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, 11 सब्जेक्ट है, 18 जनजाति है टोटल, अभी सॉरी 75 जनजाति है। ये जनजाति 18 राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। बिहार में है क्या कोई जनजाति ऐसा? पीवीटी जी नहीं है क्या? सीबीटी जी है बिहार में? जी सर, भागलपुर में। तो संथाल को कहिएगा तो बिहार को मानिएगा तब ना उसको। संथाल तो मेनली झारखंड में अब चला गया। संथाल को कह सकते हैं, पीबीटीजी में शामिल है। निम्नलिखित में से किसने नवंबर ये ना भागलपुर कौन? चौड़िया पढ़े तो थे। हाँ है, ठीक है वो, लेकिन मेनली भागलपुर में नहीं है, झारखंड में, ठीक है। उसका कुछ भागलपुर में भी है। निम्नलिखित में किसने नवंबर 2023 में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किया? मोदी जी। मोदी ठीक इंडिया है, तो बिल्कुल ठीक है। तब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया? तो मोदी जी। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे आगे प्रश्न। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको आईपीईएफ के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से क्यों चर्चा में रहा? ठीक है, काफी चर्चा में है, ठीक है। क्या नाम है इसका? आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इनको? आईपीएफ। फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हाल ही में इसकी तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई, तो ठीक है, ध्यान में रखना है, सही है। संयुक्त अमेरिका में कैलिफोर्निया में हुआ था, यूएसए के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। इसे वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य सदस्य देशों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। बिल्कुल, ये भी आपको ठीक है। अब बोलोगे इसमें किसको काउंटर करना है? तो भाई साहब चाइना को काउंटर करना है। और चाइना को काउंटर करने के लिए क्या होंगे? वो सारे देशों के, जो कि यूएसए का एक तरह से एलाई, हम एलाई की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम किसी के साथ एलाई नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे सारे देश जो रशिया सॉरी यूएसए के साथ एलाई है और चाइना से उनको दिक्कत है। जैसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, ये सब इंडो पैसिफिक देश है, ठीक है। इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया डेट मीन साउथ कोरिया की बात हो रही है, ठीक है। मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। कितने इसमें एलाई पार्टनर है? कितने इसमें पार्टनर है? आईपीएफ में पार्टनर कितने हैं? 13 है क्या? 14 है, ठीक है, ध्यान में रखें। कितने हैं? 14 पार्टनर है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कितने पार्टनर है इसको? 14 पार्टनर। आईपीएफ को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? आईपीएफ वाज लॉन्च ज्वाइंटली बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर पार्टनर कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। टोक्यो में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ध्यान में। एक और भी बना, एक आईमेक बनाने की बात चल रही है, ठीक है। आईमेक क्या होता है? आईमेक का मतलब क्वाड प्लस छोड़े, नाटो प्लस, क्वाड प्लस सब बन रहा है, ठीक है। आईमेक की बात, आईमेक का विचार किसने दिया था? अमेरिका, बाइडेन का है, ठीक है। बाइडेन अपना एक काम करके गया, आईमेक का विचार देकर गया, ठीक है। मतलब इंडिया को सीधे मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करते हुए डायरेक्ट यूरोप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आईमेक कॉरिडोर का बात हो रही है। हाँ, आईमेक कॉरिडोर की बात हो रही है। हाल में चर्चित हैथी विद्रोह किस देश से संबंधित? हैथी किस देश से है? यमन। ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, यमन है। हौथी विद्रोह की बात करेंगे, किससे है? यमन से। इन लोगों ने क्या किया था? अभी क्या किया था? एक जहाज का अपहरण कर लिया था, एक जहाज को अपहरण कर लिया था हौथी विद्रोह ने। जहाज का नाम क्या था? भारतीय आ रहा था गैलेक्सी। गैलेक्सी लीडर नाम था जहाज का। क्या नाम था इसके जहाज का नाम? तो गैलेक्सी लीडर जो था जहाज का नाम था, ठीक है। इसमें 50 चालक दल के जो थे सदस्य जो थे सवार थे। इसको इन लोगों ने क्या समझ के इसको अपहरण कर लिया, ठीक है। तो इजराइल का जहाज समझ के लोगों ने अपहरण कर लिया था, ठीक है। हौथी विद्रोह की बात करें, किस देश के समर्थन मिलता है इसको? कौन सा देश इसको समर्थन देती है? ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ईरान पार्ट समर्थन देती है, ठीक है, ध्यान। ईरान इसको समर्थन देती है, ठीक है। यमन की सरकार के खिलाफ भी ये लड़ रही है, ठीक है। ये जो है ना से हमास के समर्थन में, इजराइल के विरोध में वो करती है। इनका कहना से देखो उन सारे ही देश पे आक्रमण करेंगे जो कि इजराइल को क्या दे रहा है? हथियार दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी देश हमको फर्क नहीं पड़ता। सुपरसोनिक मिसाइल मारा है इसने, हैथी ने, इजराइल पे, जो रसिया के द्वारा सप्लाइड था उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो होता ही रहेगा। अभी हाल फिलहाल में भी वो देखे ना, अभी वो पेजर के ऊपर विस्फोट हुआ है, तो कितना वो बहुत अच्छा टेक्निक लगाया था, ठीक है। हाल ही में चर्चा मिचोंग, मिचोंग कहाँ पे आया? मिचोंग म्यांमार। अभी भारत का भी नहीं, किसी मिचोंग म्यांमार का है, ठीक है, ध्यान में। मिचोंग म्यांमार का। बांग्लादेश के चक्रवात का नाम क्या है?
हाल फिर बांग्लादेश में एक चक्रवात उठी थी, क्या नाम था उसका? बिपरजॉय, क्या नाम था उसका? बिपरजॉय। भारत ने भी एक चक्रवात का नाम दिया, नाम भूल गया मैं, अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले की। भारत ने एक चक्रवात का नाम दिया था, क्या नाम था? तेज। तेज तो बहुत पहले था, अभी हाल फिलहाल में भी एक दिया है ना तेज के अलावा। एनीवन? यागी। हाल में रिमल आया भारत था पर कहाँ दिया कौन है? सा बिमल? नाम कोई और रेमल नहीं रेमल नहीं नहीं, वो सब नहीं है, कुछ नाम है, भारत ने भी दिया है, ठीक है, चेक कीजिए। सर मध्य यागी प्रदेश कौन दिया है सरकार, सर? मैं तो खोजता यागी, रह गया, मिला नहीं। यागी। क्या पता, नहीं पता मुझे, क्या पता, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यागी तो मैं सुना भी नहीं हूँ। किधर से आई है ये? बे ऑफ बंगाल से बंगाल में। सर ये चाइना में सबसे पहले ये किया था, और फिर फिलीपींस में, फिर म्यांमार, इधर हाँ, कोस्टल एरिया पकड़ते हुए यहाँ तक आया हुआ था। ये म्यांमार तक आया हुआ था। तो जो उसके बाद उधर जो तो अभी इंडिया को बारिश हिट ही वारिश नहीं हुई है करेगा ऑल ये। ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में और दिल्ली में बारिश हुई है इसी के असर से। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, मुझे नहीं है इसके बारे में कौन उसका नामकरण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, नाम क्या है इसका? बता ही देंगे आप लोग। एकता की प्रतिमा। स्टैट्यू ऑफ वननेस कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टैट्यू ऑफ वननेस कहते हैं, एकता की प्रतिमा कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका इंग्लिश कितना इसका खतरनाक है, ठीक है। अच्छा क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये किस चीज के जनक माने जाते हैं? फाउंडर किसके थे ये? किसके फाउंडर थे? अद्वैत वेदांत के, जिसको गैर द्वैतवाद जिसको कहते हैं, उनके फाउंडर थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये दर्शन जो है ना, ये फिलॉसफी जो है, कहता है ब्रह्म और बाकी सब कुछ भ्रम है, माया है, ठीक है। ब्रह्म और बाकी सब कुछ की बात करेंगे, भ्रम है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। सर एकता की प्रतिमा मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया तो नहीं है? यूनिटी में एकता होता है वननेस। ना, वननेस तो अलग हो जाएगा ना। एकता नहीं तो शंकराचार्य, ओंकारेश्वर शंकराचार्य से स्टैट्यू ऑफ वननेस ही नहीं संबंधित है। वननेस ही है, हाँ। वननेस ही है सर। वननेस ही होगा। एकता का पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। इसका गलत दिया। वननेस का एकता तत्व। अलग हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन स्टैच्यू ऑफ वननेस ही होना चाहिए, वो ठीक इंग्लिश है। वाला सही है। चलिए आप लोग हम आगे देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमार सोनार बंगला। हमार सोनार बंगला। गंगा जल। अमार सोनार बंगला की बात करेंगे, जिसको बंगलार जोल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या आप लोग बीच में बोल रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस गीत को हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया है? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, क्या बताएंगे? सोनार बंगला। नहीं तो ठीक है, तो ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन जो है सो सही है, ठीक है। अरे अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। क्वेश्चन को समझिए ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला पश्चिम बंगाल का राज्य गीत किसे घोषित किया गया। हम ये नहीं बोला सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसमें से कौन सा रचित है। तो अमार सोनार बंगला भी है, बंगलार माटी बंगलार जोल भी है, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल का पूछ रहा है, तो बीपीएससी टीचर में पूछा था, ये होगा, ठीक है। अगर पूछेंगे अमार सोनार बंगला की बात करेंगे तो आपका ये सही है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनका जो गाना जो है अमार सोनार बंगला, किस आंदोलन के दौरान बहुत अधिक परिचित हो गया था? स्वदेशी आंदोलन। देसी ठीक है, तो क्या बताएंगे? स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 दिन के मिशन, 3 और 4 सदस्यों का दल 3 दिन के लिए गया था। हाँ, सर, तो वो गगनयान उसमें जो परियोजना में डैश बंगलार सदस्यों के दल को डैश दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके तथा उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने में परिकल्पना की गई। इस संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कितने सदस्य थे और कितने 3 दिन के लिए गए सदस्य। थे, तो क्या बताएं?
तीन सदस्य 3 दिन। 3 के लिए थे और 3 ही गए थे, ठीक है। सर वो 3-3, अमर ठीक है। सोनार बांग्ला जो आप बोल रहे थे स्वदेशी आंदोलन वाला, वो डिस्क्रिप्शन में तो उसका ही लिखा हुआ है, बंगलार माटी बंगाल जो है। नहीं, अमार सोनार बंगला जो था ना, स्वदेशी मूवमेंट के स्वदेशी दौरान बहुत अधिक पॉपुलर हो गया तो था, उस ठीक है। क्या लिखा हुआ उसमें विभाजन के डिस्क्रिप्शन? बाद डिस्क्रिप्शन में वही लिखा हुआ है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय बंगलार माटी बंगाल जो है वाला गाया है। दोनों गीत होगा। तो अमार सोनार बंगला जो था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी था, ठीक है। ये एगो ईस्ट पाकिस्तान की, तब उसमें जहाँ से वो आते थे, क्या नाम था जिन्होंने सबसे पहले जिन्होंने मतलब वो क्या बोलते हैं, वो चुनाव बहिष्कार करने की बात जो कही थी, ईस्ट बंगाल से ही आते थे वो, क्या नाम था उनका? के 10 हाँ बिल्कुल, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त जो था, तो ईस्ट बंगाल में ये वाला पॉपुलर था, और वेस्ट बंगाल में हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है। ईस्ट बंगाल के तो बाद में तो नेशनल एंथम भी बन गया, ठीक है। तो ये दोनों पॉपुलर था, ऐसा नहीं कि यही था, ये भी होगा, हालांकि वो भी था, ठीक है। हालांकि इसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको अपना राष्ट्रगीत बना लिया, दूसरी बात राज्य गीत बना लिया, सॉरी। ये श्रीलंका के भी जो नेशनल एंथम जो है ना, उसमें भी थोड़ा सा इनका कुछ योगदान माना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, श्रीलंका के नेशनल एंथम में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना, सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसे निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? 19 में कब इसको लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? 16 में। तो इसको 2016 में लॉन्च किया, सॉरी 2018 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। बात कितने रुपए की बीमा कवर इसमें दी जाती है? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए। कितने परिवार को इसमें, कितने ध्यान में रखें, कितने लोगों को इसमें कवर किया गया अभी तक पूरे भारत में, तो क्या बताएंगे? 2 ठीक है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कितने, तो इसमें 2 करोड़ नहीं, 12 करोड़ परिवार को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। 12 करोड़ परिवार को कवर किया है। एवरेज हम चारों परिवार निकल के रखते हैं ना, तो कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग इसमें कवर है टोटल, ठीक है। अगर 4% भी अगर एवरेज परिवार में मानते हैं, 34 करोड़ ही है बात, हाँ बहुत कम है भाई, फिर तो परिवार की संख्या कम हो गई। हम 4 परिवार मान में के चल लोग रहे, पति पत्नी, ठीक है, 2 बच्चे मान के चल रहे थे कम से कम, हम बंटवाते हैं सर। क्योंकि फैमिली को दिया जाता है ना ये। चलिए, आपने संख्या काफी कम कर दिया। तमिलनाडु ने हाल में ही कलेगनार, क्या लिखा हुआ है, कलेगनार मगलियर उमीराई थोगई योजना शुरू की। योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कलेगनार मगलियर उर्माई थोगई, कितना डेंजरस नाम है। क्या चीज से संबंधित है योजना? तो महिलाओं की मूल कलेगनार जो आय है से, ना वो, ठीक है। कलेगनार जो है वो एम करुणानिधि को बोलते थे, ठीक है, नाम हाँ से। ठीक है, तो ध्यान में, हाँ उनको ही बोलते थे, किसी लीडर का ही नाम है। और यहाँ पे कितने दी जाएगी, तो 1000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं को कितनी मिलेगी, तो 1000 रुपये आपको महिलाओं को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते कर्नाटक के अनुगुम्बे वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए, ठीक है। कौन सा वन है ये, क्या नाम है? अगुम्बे, ठीक है। तो बताना, इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। बिल्कुल, इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहते हैं। ये कंदरेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट है, बिल्कुल ठीक है। यह किंग कोबरा का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, बड़ा डेंजरस वन है भाई। ये पश्चिमी घाट से 8000 की मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे, यही गलत दिया है। 8000 बहुत हो गया। हाँ ठीक है, तो कितना है ये? डी गलत दिया है, ठीक है। 2-3 होगा। 8000 नहीं, 823 है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये समुद्र तल से 823 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पश्चिमी घाट से तो नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो पश्चिमी घाट लिखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए हटाइए, यहाँ पे ध्यान में रखना एक चीज, आपको ये सरीसृप और उभयचर के लिए जानी जाती है। कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये कह रहा है। 8000 मिलीमीटर वहाँ वर्षा होती है, वो लिखा हुआ वर्षा होती है, वो मिमी में थोड़ी ना हाइट हो सकता है। मिमी में 8000 में तो हम लोग भी पकड़ लेंगे उसको, एक हाथ भी नहीं होगा। तो 8000 तो वो लिखा हुआ है सर इसमें, 8000 मिमी में
से अरे अधिक बरसा वर्षा होती है, है। बरसा है। 8,000 और अपनी 8 भारी वर्षा हजार के लिए मिमी जाना वहां पे जाता वर्षा होती है, इसलिए उसको चेरापूंजी कहते हैं, तो क्योंकि वर्षा चेरापूंजी किस लिए जानी जाती है? वर्षा के लिए जानी जाती है ना, काफी अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, 8,000 इसलिए उसको मतलब हो दक्षिण गया सर भारत का 800 चेरा। सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल ठीक है, 8 हजार मिमी वर्षा होती है, ना कि उसका ऊंचाई है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट से 8 हजार मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ऐसा कुछ सोल्यूशन में भी नहीं दिया। हालांकि समुद्र तल से 823 दिया हुआ है, बस यही गलत है, होगा कुछ इसमें। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, ऐसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी किसे बोलते हैं? तो कर्नाटक के अनुगुम्बे वन को बोलते हैं। ठीक है, कंदेरामुख राष्ट्रीय उद्यान के पास में है, पश्चिमी और ये घाट जो में है तो ना, ये है सर, लेकिन 8,000 में हाँ पश्चिमी घाट में होगा ये, बिल्कुल कर्नाटक है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, कौन कोई तमिलनाडु है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, केरला। अब कौन है? महाराष्ट्र हो गया तो पश्चिमी घाट का हिस्सा हो गया, अब और कौन होगा? डिस्क्रिप्शन देखिए ना सर, डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में लिखा हुआ है। क्या? अरे वो बात तो हम समझ गए, हाइट कहाँ लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन है? उल्टा पुल्टा हो हाइट बोल रहा हूँ आप, मतलब हाइट इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ। हाइट नहीं है, हाइट हाँ तो हाइटे के ऊपर हाइट की जगह डिस्कशन तो हो वर्षा रहा है। लिखा हुआ है। पश्चिमी, हाँ पश्चिमी घाट है, लेकिन ये 800 मीटर के 8 हजार मीटर की ऊंचाई पे ये नहीं दिया, तो इसी को गलती लिया 110 का, हो सकता है हाइट में मिस्टेक हो। पश्चिमी घाट में है लेकिन हाइट नहीं होगा। हाल ही में ऑपरेशन पोलो, पता ही चल रहा ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा ऑपरेशन पोलो का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन पोलो को और किस नाम से जाना जाता है? पुलिस एक्शन, पुलिस एक्शन। उसको पुलिस एक्शन बोला क्योंकि गया अगर था। ऑपरेशन पोलो का कैटाकुलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाँ, कैटाकुलर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन पोलो को कैटेकुलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कैटरपिलर नहीं कैटरपिलर है। होगा। ठीक है, नहीं कैटाकुलर ही है। कूलर है। कैटरपिलर तो उसको बोलते हैं, वो कोई जानवर क्या होता है यार, तितली वगैरह इसमें होता सर है ना। हाँ, तो उस आप लोग कैटरपिलर शुद्ध लिखा वर्ड हुआ को क्यों ढूंढने लगते हैं? वो कैटरपिलर ही कैटाकुलर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई का कोड नाम था, जिसका उद्देश्य था। सर हाँ, उसको कैटरपिलर ही बोलते हैं सर अभी। नहीं कैटाकुलर पढ़ा हुआ पिलर नहीं है। नहीं, वो क्या वाला पिलर कैसे हो गया? बोलेगा तो भेज भेजिए, देखूंगा। मैंने तो अच्छे किताब में कैटाकुलर पढ़ रखा है। ठीक है, क्या होगा इसका? तो हैदराबाद में चला था ये, ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पे था? हैदराबाद में चला था। ठीक है, ठीक है, इसमें भी कैटापिलर ही दिए हुए, हम कैटाकुलर पढ़े हुए, इसमें क्या पता, लगता हम ही गलत पढ़ लिए क्या? इसमें भी कैटरपिलर दिया हुआ है, हो सकता है हम ही कहीं गलत पढ़ लिए। कैटाकुलर पढ़े थे हम कहीं पे, हो सकता है उसमें कहीं गलत हो, यूनिवर्सिटी के बुक में पढ़े थे। हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो हो सकता है। ठीक है, तो 3-4 राज्यों को लेकर दिक्कत थी। ठीक है, मैं उन राज्यों का नाम बता रहा हूँ, उसको भारतीय संघ में किस प्रकार से मिलाया गया उस पर बात कर ले। सबसे पहले जूनागढ़, जमा संग्रह, बिल्कुल रेफरेंडम। ठीक है, और यहाँ पे हैदराबाद पुलिस कार्रवाई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बताना जम्मू कश्मीर, विलय पत्र। वेरी गुड। ठीक है, इसके लिए शब्द जो होता है ना विलय पत्र होता है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुदैव कुटुंबकम था। यह एक संस्कृत वाक्यांश है जो निम्नलिखित में से किस हिंदू विधि ग्रंथ से लिया गया है? महोपनिषद। महाउपनिषद से। महोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान में क्या कहां से लिया? महो उपनिषद से लिया गया है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या होता है इसका? मतलब संपूर्ण विश्व ही जो है सो हमारा क्या है? परिवार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 113 नंबर का उत्तर बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय एकता दिवस पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। ठीक है, एक मनाते हैं ना। वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म, ये 31 अक्टूबर की तारीख जो है ना, एक महान व्यक्ति का जन्म भी है, एक महान व्यक्ति का निधन का भी डेट है। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर को की गई थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को किस राज्य को क्या किया गया था?
कुछ किया गया था? क्या? नहीं 19 को 31 अक्टूबर 2019 को कौन सी प्रसिद्ध घटना हुई थी जो कि भारतीय आर्टिकल इतिहास में हमेशा के लिए? 370 हाँ, आर्टिकल 370 को 5 हटा अगस्त दिए। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल जो था प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 5 अगस्त था वो प्रस्तुत किया गया सर। 5 नहीं, अगस्त वही घोषणा डेट है। अरे घोषणा तो 31 31 अक्टूबर को अक्टूबर। ही है, सदन में कब हाँ। प्रस्तुत किया गया था उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, 31 अक्टूबर को भारतीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसे भारत सरकार द्वारा 2014 में पेश किया गया था, ये सही है क्या? दूसरा नंबर स्टेटमेंट, ये भी ये भी सही ठीक है। है। यह दिवस एम.एन. रॉय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो गलत है, गलत है। ठीक है। क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं, देखेंगे ये 1-2 सही है, 114 नंबर प्रश्न पर ही, ठीक है। अल-अक्सा मस्जिद काफी चर्चा में रहता, गोलेन हाइट्स भी काफी चर्चा में रहता, बाल्फोर घोषणा पत्र भी अभी हाल में खबरों में था, ये किससे संबंधित है भाई? इजराइल इजराइल फिलिस्तीन का ठीक है। डिक्लेरेशन। अल-अक्सा मस्जिद की बात करेंगे तो ध्यान रखिए यरूशलेम में है, ठीक है। अल-अक्सा मॉस्क यरूशलेम। काफी पवित्र माना जाता है, ठीक है। किसके लिए? तो इस्लाम जगत में आई थिंक दूसरा या तीसरा नंबर पे सबसे पवित्र स्थान, नहीं है, दूसरा नंबर है कि तीसरा नंबर में इसका? तीसरा नंबर मक्का मदीना के तीसरा बाद। नंबर भी पे है, ठीक है। इम्पोर्टेंस बिल्कुल, रखता है। मक्का मदीना के बाद अल-अक्सा सबसे मस्जिद पवित्र है। सर गोलेन क्रिश्चियंस के हाइट्स लिए पे भी बात, इम्पोर्टेंस रखता है ये तो। इसका एक दीवार जो है ना, जो क्रिश्चियनिटी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, वॉल जो है ना, तो वो है थोड़ा, ये जगह ही मतलब ना सबके लिए जाना जाता है, ठीक है। मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए भी है, उसी दीवार ठीक पे है। शायद टांगा गया था यीशु मसीह को। हाँ, क्रूसीफाइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली सही बताया आपने, ठीक है। हाँ, अब बाहर की गोलन हाइट्स पे बात करें, किसका कंट्रोल है गोलन हाइट्स पे? सीरिया नहीं, पार्ट है सीरिया का। हाँ, बिल्कुल, सीरिया का मिलनी है, ठीक 1973 है। में ले अब लिया था बाल्फोर इजराइल। घोषणा कब हुई थी? 17 बाल्फोर घोषणा 1917 में, ठीक है। मतलब 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया था कि यहूदियों का अपना एक देश होना चाहिए, ठीक है। यहूदी लोगों के राष्ट्रीय घर देने का समर्थन किया था, वादा किया था, वो देश क्या होगा? इजराइल के तौर पे जाना जाएगा। तो बाल्फोर घोषणा जो है 1917 का है, ठीक है। ब्रिटिश जहां से भी गए वहां पे समस्या सदा के लिए छोड़ कर गए, ठीक है। अगर दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ब्रिटिश जरूर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर उसका ऐतिहासिक कारण होगा तो ब्रिटिश होगा, अगर उसका प्रेजेंट कारण होगा ना, तो उसमें पे अंकल सैम इन्वॉल्व होंगे। अंकल सैम यूएसए को बोलते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड रूल हाँ, की पॉलिसी भी हाँ, तो हुई। अगर उसका ऐतिहासिक कॉजेज अगर होगा ना बहुत पहले का, तो ब्रिटिश होगा। अगर प्रेजेंट सिनेरियो होगा तो उसमें अमेरिका जरूर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, वो झगड़ा भी लगाता है, फिर पैरवी करने भी आता है वो, ठीक है। मतलब पहले वो लड़ाएगा और फिर आएगा से नहीं, अब हम करेंगे इसको, ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही शमक्का शरक्का, ये दोनों बहन है, ठीक है। माँ नहीं, बेटी बहन नहीं, है। सॉरी, माँ बेटी है, मिस्टेक। शमक्का शरक्का की बात करेंगे, दोनों माँ बेटी है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नाम के आदिवासी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी। कहाँ पे है ये विश्वविद्यालय? तेलंगाना। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पे विश्वविद्यालय, तो ध्यान में रखना है कहाँ पे है। तो ये विश्वविद्यालय तेलंगाना में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तेलंगाना को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जिसका सीमा किससे नहीं लगती है? समुद्र समुद्र से नहीं लगी, कोस्टल एरिया नहीं इसके पास, ठीक है। मक्का मोहम्मद सर का मुइजी सर क्या? एक्टिव थी कुछ? ये हाँ, ये ट्राइबल्स के लिए इन्होंने बहुत अधिक काम किया था। दोनों माँ बेटी है एक्चुअली में, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। शमक्का शलक्का जतरा नाम था इनका। एक मेला भी लगता है पे, समक्का शरलम्मा करके मेला भी लगता है, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है इसको, ठीक है। समक्का शरलम्मा जतरा को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, मोहम्मद मुइजी की बात करेंगे, ग्रेट आदमी, ठीक है। मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया उन्होंने। वर्तमान में राष्ट्रपति को हराया, किसे हरा दिया? ठीक है, तो मोहम्मद सोहेल को हराया, इसको आपको ध्यान में रखना है। सोली को हराया। अब बात करेंगे अमेरिका की, बात करेंगे ना, अमेरिका बोला। मालदीव की बात करें, वहां पे कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? कौन सा है? बिल्कुल, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो कि अमेरिका में जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की मतलब डेट मीन्स यहाँ के राष्ट्रपति को पब्लिक डायरेक्ट चुन सकती है, ठीक है।
चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न है और भी देखिए। 6G वायरलेस संचार की छठी पीढ़ी की तकनीक भविष्य की तकनीकी मानक के लिए पदनाम है। नोकिया ने भविष्य में किस भारतीय शहर में भविष्य की दूर संचार तकनीकों का नेतृत्व करने 6G लैब का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे कर सकता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में कर सकते हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु में, ठीक है। 6G टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, भले 4G 5G ठीक ना चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6G पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। हाँ, यही होता है। हानि एवं क्षति कोष मतलब लॉस एंड डैमेज की बात हो रही है, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड तो अभी बनाया गया है ना, कहाँ पे बनाया गया लॉस एंड डैमेज फंड? शर्म शेख इजिप्ट कॉप 28। बिल्कुल ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करेंगे। शर्म शेख इजिप्ट 20। हाँ तो ठीक है, इसमें तो आंसर लेके आए थे, पूरा क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि इसमें बी ले रहा है, ध्यान से पढ़िए क्या है। हमें बोला स्थापना की गई थी, मंजूरी इजिप्ट देना में और किया गया स्थापना था करना दोनों पे अंतर है, ठीक है। अगर पूछेगा ये स्थापना कब किया गया था तो कॉप 27 में, ठीक है। अब मंजूरी कब दे दी गई तो 2028 में मंजूरी दी गई है, जो कि मतलब जो डेवलप नेशन जो है ना उनको यहाँ पे क्या करना है, पैसा डालना है। क्योंकि अगर मान लो तुम दुनिया के बहुत सारे देशों पे पाबंदी लगा रहे हो तो आपको कोयला का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तो वो सारे देश या तो बिल्कुल डेवलपिंग फेज में, फिर उनका डेवलप अभी जीरो है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश, यूरोपियन हो गया, अमेरिकन देशों का, उन्होंने बहुत साल पहले आपने पूरी तरीके से अपना डेवलप कर रखा है। अब पर्यावरण को आपने नुकसान पहुंचाया, उसका जिम्मेवारी हम लोग क्यों ले भाई? तो इसके लिए एक फंड बनाएगा लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि बहुत ही डेवलप नेशन वो इसमें क्या करेंगे, फंड डालेंगे। और उस फंड से जो पिछड़ा हुआ देश है, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बेचारा मालदीव हो गया, इस सब का क्या दोष है? इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, ये अपने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे, ठीक है। भारत जैसा देश, हमने हमारी जनसंख्या भले ही उतने, लेकिन हमने नहीं कचरा पूरा फैलाया। पूरा कचरा फैलाने का काम यूएसए का है, चाइना के, इन लोगों ने किया है। लेकिन इन लोग पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल को डिस्पॉइल किया है, और इन्होंने काफी अधिक अपने यहाँ और मतलब एक मशीनरी को अल्टेरा बढ़ावा फंड, दिया है। एगो अल्टेरा करके तो था कोप 28 में। कौन सा फंड? अल्टेरा करके कुछ। मम्मी छोड़ अल्टेरा, दी। अल्टेरा फंड, ठीक है, बना होगा, नहीं पता मुझे, बताइए उसमें हाँ, इसमें ये पूछा जाता है इसमें फंड में पैसा कितना रखा गया है? कोप 28 में ही अल्टेरा का हुआ है सर, वो हम जो किससे हाल में जो रिलेटेड बता है रहे थे। अल्टेरा फंड? किस चीज के, उसका मतलब क्या है, अल्टेरा उसका भी पर्पस? अल्टेरा भी ऐसे ही पर्पस के लिए है, लॉस एंड ऐसे, उसमें 25,000 अच्छा $25,000 ऐसे करके कुछ था कि उसमें जमा करना है। अच्छा जनवरी अच्छा, ठीक वाले है। इसमें भी, वॉल्यूम इसमें वाले कितना था, स्प्रेड इसमें लॉस एंड डैमेज में कितना था? $1 बिलियन है क्या इसमें लॉस एंड डैमेज में? नहीं सर, इसका करीब कितना है? 22-25 मिलियन डॉलर बिलियन हाँ, सर। लेकिन अभी इसमें सभी नेशन ने डाला भी नहीं है, ठीक है सर। फ्रांस ने डाल दिया और सर सब डाला भी नहीं है, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड का एक डेवलपमेंट आया था इंडिया से अभी 2-3 दिन पहले, न्यूज में था। उसमें इंडिया का कौन सा अच्छा स्टेट है जो लॉस एंड डैमेज फंड से मतलब राहत के लिए रुपए मांगा है। मतलब इंडिया ने ऐसा डिमांड किया है कि लॉस एंड डैमेज से उसको भी दिया जाए, उस स्टेट को। अच्छा, कौन है, केरला है क्या? केरला है सर, यस सर। हाँ तो ये सब वही कर ही सकता है। चलिए, जब ऑप्शन में जब ना कुछ केरल रहे ना तो ज्यादातर सेंस में सही हो जाता है कि आधुनिकता, राष्ट्रपति पे केस, ठीक है, गवर्नर के ऊपर केस, ये सब केरल लैंडस्लाइड भी जो कर आया था सकता है, वो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लैंडस्लाइड वो आया था। प्रेसिडेंट के ऊपर भी केस कर दिया था, वहां पे गवर्नर के ऊपर उसने केस किया था उसने। 37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहले ये 37वां नंबर पे राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये? गोवा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? गोवा। गोवा में हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गोवा में हुआ है। बिहार के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता, क्या ये सही है क्या? ठीक है, यह राष्ट्रीय खेलों में बिहार का दूसरा रजत पदक है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। 38वां नंबर का कहाँ पे होने वाला? 38 नंबर का नेशनल गेम उत्तराखंड। उत्तराखंड में होने वाला है, ठीक। गोवा में कहाँ पे हुआ था? स्टेडियम का नाम पता है क्या? एक प्राइम मिनिस्टर के नाम से था स्टेडियम, हाँ वही जो वहाँ के। JL नेहरू जी के नाम पे था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर गेम्स करके कुछ ना वहां पे हुआ है, ठीक है। एक चीज और, पहला राष्ट्रीय गेम में हमेशा बताते रहता ना, लाहौर में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट नेशनल गेम कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। फर्स्ट एशियन गेम कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। पहला एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? एशियन गेम्स में हम लोगों ने कितना पदक जीता है? 111 गोल्ड कितने थे एशियन गेम्स में? हमने गोल्ड कितने जीते? 28, 38, 41। नहीं, अरे एशिया की पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप कहाँ का बता रहे हो उधर, ठीक है, वो कॉमनवेल्थ एशियाई ये, इसमें ये 29 पैरा है, एशिया 31 पूछ है, रहे हो। 51 है।
एशियाई खेल अच्छा। सॉरी ये पैरा था, ये पैरा की बात हो रहा, सॉरी ये पैरा की बात हो रहा है। इसमें 111 है, एशिया में कितना है? 107 है ना? 160 है सर, नॉर्मल कल ही बिना पैरा बताया। की बात हो रही है, तो उसमें 107 है, इसमें 111 है। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। और भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक पैरा में बताइए, भारत का रैंक कितना है? चौथा था पैरा में। अरे पैरा में 5वां है शायद, उसमें नॉर्मल वाला में चौथा है। नहीं, नहीं क्या? 5वां पैरा में है, नॉर्मल वाला में चौथा है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, पैरा में 5वां और नॉर्मल एशियन में चौथा। नॉर्मल एशियन में 107 मेडल, ठीक है, पैरा में 111 मेडल। ठीक है, चेक कर लो आप लोग। ठीक है, यही सही है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है ना, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। और एक और भी प्राइम मिनिस्टर को, और किसके साथ मिला था? किस देश के प्रेसिडेंट के साथ मिला था चैंपियन ऑफ द अर्थ? यूएस प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिला था। कहाँ गए? फ्रांस के राष्ट्रपति को और भारत के प्रधानमंत्री को एक साथ मिला था। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ इंडिया का अवार्ड, फिफ्थ रैंक। हाँ ठीक है, वही तो बता, पैरा में 5th है, नॉर्मल में 4 है। ठीक है, नॉर्मल में मेडल की संख्या कम है, रैंक भी कम है। ठीक है, हाँ। अब आते हैं, बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये बताइए, हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का, यूएनओ का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान की बात करेंगे, UNEP। चैंपियन ऑफ द अर्थ। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? यूएनईपी। तो ध्यान रखें, यूएनईपी के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, रिलायंस जियो ने हाल में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा शुरुआत की है। गीगाबिट इंटरनेट सेवा कितने गीगाबिट की डेटा संचालित कर सकती है? 10 100 गीगाबिट। हाँ, इसका लिया है 1000 एमबीपीएस। ठीक है, 1000 एमबीपीएस लिया। सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है? सर लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक सेट ऑफ इंटरनेट छोड़ते हैं, वो एक क्लस्टर बना देता है। और कोई कंपनी जो सैटेलाइट इंटरनेट देती है? एनीवन? टेस्ला, स्टारलिंक एलोन टेस्ला मस्क का। टेस्ला का स्टारलिंक हो गया। और कोई कंपनी का नाम याद है? OneWeb। और OneWeb, बिल्कुल ठीक है। एयरटेल के हाँ, साथ। उसमें किसका इन्वेस्टमेंट है? भारत का इन्वेस्टमेंट है OneWeb में। भारत की Yes, कौन सी sir, कंपनी OneWeb में इन्वेस्ट? एयरटेल हाँ, एयरटेल, भारतीय एयरटेल का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसको इनस्पेस ने अप्रूव किया था। हाँ बिल्कुल। बस्तर के दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए दिया जाता है? रोहिणी नैयर पुरस्कार। ग्रामीण विकास। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास के लिए दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रोहिणी नैयर कौन थे जानते हैं? आईएएस थे। ठीक है, कौन थी? रोहिणी नैयर आईएएस थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साझेदारी की घोषणा की और क्रिकेट को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिया? ठीक है, यूनियन था। एसबीआई ने। ठीक है, हाँ, एसबीआई द राइट आंसर। ज्वालामुखी विस्फोट के अवमंडलीय ओजोन का लगभग 1 से 5% नुकसान हो सकता है। हुंगा टोंगा हुंगा क्या नाम है? हुंगा टुंगा हुंगा हवा हपाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी ऐसी ही घटनाएं दिखी। ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंग्लिश देखने दीजिए। पैसिफिक में है। ठीक है, हुंगा टुंगा सदर्न पैसिफिक। हुंगा हपाई कहाँ पे है ये? सदर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, दक्षिणी प्रशांत महासागर। देश का नाम बताइए। हुंगा टुंगा किस देश में है ये? ऑस्ट्रेलिया सर ये फिजी के आसपास है शायद। हाँ, मतलब होगा ना, निर्जन द्वीप तो है। ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी देश के आसपास, तो इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है इसका? फिजी के आसपास है। टोंगो, टोंगो ध्यान रखिए, टोंगा में पड़ता है। टोंगा, टोंगा। ठीक है, टोंगा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम है हंगा हपाई हंगा टोंगा। ठीक है, ध्यान रखना है, टोंगा के पास, टोंगा छोटा सा एक देश है, आइलैंड है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी सेंटर का उद्घाटन किया। नैनो डीएपी संयंत्र मिट्टी को निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, पोषक तत्व प्रदान करेगा? बता दीजिए। नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक है, हम लोग अपने घर में जो खेत में जो जनरली जो यूज जो करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो आप ध्यान में रखोगे, क्या नाम है उसका? यूरिया का यूज करते हैं। उसमें कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में? क्या बताओगे आप? 46 नहीं, 78% तो वातावरण में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, 46% है। ठीक है,
केंद्रीय मंत्री की बात करें, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ऑपरेशन शेष निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया? ऑपरेशन शेष, ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है, क्या होता है इसका? रेड सैंडर के लिए ऑपरेशन शेष ही पुष्पराज दिया वाला। हुआ है, ठीक है, क्या होगा इसका? तो लकड़ी के अवैध व्यापार पे अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, लकड़ी के अवैध व्यापार पे अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, समझ गए? स्पेसिफिकली रेड सैंडर के लिए था। हाँ जो वही। होता है ना, लाल। कहाँ पे मिलता है रेड सैंडल? मुख्यतः कहाँ पे आपको मिलेगा? भारत के किस राज्य में मिलेगा? ठीक है, तो देखिए कर्नाटक के आंध्र क्षेत्र प्रदेश से, में ठीक जो है, है। कर्नाटक हो गया, और आंध्र प्रदेश पे आप देखोगे ना तो वहां पे एक पहाड़ी है, इसका नाम है शेषाचलम। क्या नाम है उसका? शेषचलम जंगल में मुख्यतः आपको शेषचलम। देखने को मिले। काफी डीप जाइएगा ना, ठीक है, पुष्पा फिल्म तो आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा, हाँ उसी में ठीक दिखाया है, तो जंगल को जो दिखाया हुआ है ना वो शेषचलम जंगल ही है, ठीक है। हाँ, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमा पे ये आपको देखने को मिलता है, चंदन के लकड़ी के लिए लगाया गया है, ठीक है। चंदन तस्कर जो होते काफी, भारत में बहुत बड़े बड़े चंदन तस्कर हुए, जैसे एक का नाम था वीरप्पन, वो भी चंदन तस्कर ही था। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। बिहार से प्रश्न आ गया है, बिहार की हालिया जनजाति जनगणना 3 से अधिक चरणों में आयोजित की गई, तो बिल्कुल 3 से अधिक चरणों में आयोजित तो हुई है, ठीक है। कितने चरणों में आयोजित हुई है? ये 3 चरण में हुई है, फिर 3 से अधिक चरण में हुई है, बताइए। 2 चरण में हुआ है, ठीक है। कितने हुआ है? 2 चरणों में हुआ है, तो पहला गलत हो गया। अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी, इट इज राइट, सही है। क्या 2011 में जाति आधारित जनगणना आधारित की गई थी? की गई थी, पर 2011 में की गई थी, दिखाया नहीं। की तो गई थी, लेकिन उसके आंकड़े को जारी नहीं किए गए थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना? आंकड़े जो थे उसके जारी नहीं किए गए थे, ठीक है। और जनगणना कराने की जिम्मेवारी की बात करेंगे तो किस मंत्रालय के अधीन आती है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री करवाती है, ठीक है। इसका आंसर जो है 21 का सी, 128 का सी, मतलब कौन सा? केवल 2011 की जाति की जनगणना के आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे। अच्छा, नहीं किए गए थे, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, ठीक है। हाँ, आंकड़े लिए गए थे लेकिन जारी नहीं किए गए थे, ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करना है। बिहार की हालिया जाति जनगणना के अनुसार सामान्य वर्ग की जनसंख्या 16% से कम है, तो बताइए सामान्य वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 13.68 हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है, 15.5% है, ठीक है। तो 16% से कम तो हो गया, तो ये तो सही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसको बोलते हैं ईबीसी कहते हैं ना, ठीक है। तो उनकी तुलना में अनुसूचित जाति कम है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 19.65%, ठीक है, 19.6 मतलब 19.65 की बात करेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% के आसपास है, तो ये भी तो ठीक है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की तुलना में पिछड़े वर्ग की संख्या अत्यंत है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है? गलत। 36%। पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है? 27% के आसपास, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना। बौद्ध, जैन, ईसाई और सिख जनसंख्या का प्रतिशत 1% से भी कम है, तो बिल्कुल ठीक है, 1% से भी कम है इनका, ठीक है, तो यही गलत है आपका। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में कचरे के बदले नगद योजना दी जाएगी? मतलब कचरा लेकर आइए और कैश लेकर जाइए, ठीक है। कैश फॉर वेस्ट किसने शुरू किया? पटना नगर निगम के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शुरू किया कैश फॉर वेस्ट, ठीक है। मिला नहीं है कभी से। हाँ, जाना पड़ेगा लेके नगर निगम के ऑफिस पे घुसिएगा लेके, सर लो नहीं, पैसा दो, नहीं तो मैं यहीं पे फैला के जाएंगे, ठीक है। नहीं सर, यही बोरिंग रोड के पास ये लोग फूल पत्ती वत्ती लगा के रखते हैं। अच्छा, धौलपुर करोली बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है, लेकिन संपूर्ण भारत का कितना नंबर का हो जाएगा ये धौलपुर करोली? 54। ध्यान में 54वां है, ठीक है। और राजस्थान का कितना है ये? राजस्थान का क्या है? 5वां है। तो 53वां बाघ अभ्यारण्य का नाम बताइए। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का रानीपुर। 52वां का नाम बताइए।
रामघाट विषधारी। रामगढ़ विषधारी, तो रामगढ़ विषधारी 52 नंबर पे, 53वां पे रानीपुर और 54वां पे क्या हो जाएगा, धौरपुर करौली। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 54 नहीं, बिहार में है। 54 है। 2600 के आसपास हो गया था ना बाघ भारत में, 2369 था, 300 के आसपास बढ़ा था। ठीक है, 3600। हालांकि दो रिपोर्ट आया था उसका, एक 3600 वाला रिपोर्ट आया था, एक और भी कोई रिपोर्ट आई थी, दो रिपोर्ट था उसमें। भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का नमन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को पूरा करना है? ठीक है, नमन। वेलफेयर ऑफ वेटरन एंड शहीदों के परिजनों का कल्याण। बिल्कुल, दिग्गजों और सहयोद्धा के परिवार का कल्याण करना, इसके लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आते आगे, दिखाइए, चलिए बताइए। ये स्पेस है। ठीक है, लूना 25 किसका? बेचारा रास्ता में फंस गया ना, लूना 25। लूना रशिया का था, रॉस्कोमोस। लूना जो था रसिया का था। ठीक है, किसका था? लूना जो था रसिया का था। लूना किधर गया? रसिया का रोसकॉस्मोस। ठीक है, कैपेस्टोन किसका है? स्लिम किसका है? स्लिम जो था जक्सका का है। ठीक है, जक्सका किसका है? तो जापान का। कैपेस्टोन किसका है? कैपेस्टोन किसका है? नासा का है। ठीक है, चंगाई तो पता ही है, CNX का हो जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान का भी स्पेस एजेंसी, नाम भी पता है आप लोगों की? नहीं, हाँ पता है। क्या कुछ नाम है सुपारको की कुछ नाम है उसका। ठीक है, अभी उसने ना एक रॉकेट वगैरह कुछ लॉन्च वगैरह किया था। बाद में पता चला हमारे यहाँ का पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी लोग जो थोड़ा मेधावी होते हैं वो लोग वैसा रॉकेट बना लेते हैं, तो छोड़ के काफी खुश हो रहा था वो। निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? G20 जो हुआ है, ठीक है, कितना नंबर का था ये G20? 18 18। G20 से कौन सा डिक्लेरेशन संबंधित है, जो कि मोदी जी काफी उत्साहित थे उसको प्रस्तुत करने के दौरान? कौन सा डिक्लेरेशन था G20 में? अफ्रीका डिक्लेरेशन, अफ्रीकन यूनियन। दिल्ली में अफ्रीका डिक्लेरेशन आएगा? अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन किया था। अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन किया था, डिक्लेरेशन नहीं था। दिल्ली घोषणा पत्र संबंधित है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत सारा चीज था। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से प्राप्त करता है? ठीक है, जेंडर एडवोकेट, क्या बताएंगे? मेजर राधिका सेन। क्या नाम है? मेजर राधिका सुमन, सॉरी मेजर राधिका सेन, मिस्टेक। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है मेजर राधिका सेन? यस सर। स्टेट का तो सोल्यूशन में दिया होगा, देखता हूँ। महाराष्ट्र या सेन है, बंगाल की हो सकती है। ठीक है, बस चेक कर लीजिए। हिमाचल के जी। फीफा शब्द का विस्तारित रूप क्या है? बता ही दोगे आप लोग। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। स्थापना कब हुई थी फीफा की? 1904 में। मुख्यालय कहाँ पे है फीफा की? मुख्यालय ज्यूरिख में है। कहाँ पे? ज्यूरिख कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अभी इसकी सदस्यता कितने? 211 नेशन इसमें है, अभी संघ शामिल है इसमें फीफा में। बताइए, अक्सर समाचार पत्रों में आने वाले टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से। मुख्यालय तो आप लोग जानते हैं भारत में ही है इसका, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में ही है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है? 2030 तक, ठीक है, ऊर्जा संसाधन में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश को मतलब क्या करना है? जुटाना। इसीलिए इसको बोलते हैं टुवर्ड्स 1000। लगभग एक दशक के बाद सफेद सांबर हिरन निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में पाए गए? क्या बताएंगे? सफेद सांबर हिरन कहाँ पे मिला है? तो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में आपको ये दिख गई है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांस के पौधे को हरा सोना कहा जाता है, क्या ये बात सही है? सिर्फ बांस के पौधा को हरा सोना कहते हैं? सही है। वर्तमान में बांस को ऐसे वृक्ष की श्रेणी में रखा है जिसे काटना परिवहन करना प्रतिबंधित है। ये था, ठीक है, लेकिन इसको लेकर ना हमारे जो नितिन गडकरी साहब जो बड़ा वो थे, ठीक है, इसको हटाया इसलिए से। ठीक है, पहले बांस को काटना और उसको वो चीज करना प्रतिबंधित श्रेणी में आता था। ठीक है, लेकिन इसमें बांस का ना बहुत जगह पे ना बाहुबली करके जो बैरेकर वगैरह जो यूज हो रहा था, उसके लिए नितिन गडकरी जी ने काफी रिक्वेस्ट वगैरह डाल के उस श्रेणी से हटाया। सो भाई साहब इसको हटाओ।
अब विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात सही है। अब बांस का ना एक ऊपर में होता है, इसको कोपर बोलते हैं। कोपर जानते हैं आप लोग? आदिवासी क्षेत्रों में इससे सब्जी और अचार वगैरह खूब बनता है। झारखंड में देखिए एक दिन बिक रहा था, थोड़ा सा ट्राई किया, अच्छा लगा। उसको कहते हैं कोपल सर, कोपल। और कोपर की नया वाला कोपर जो भी हो। जो बैग रहता है उसको कहते हैं पोपट। हाँ, तो इसका अचार काफी टेस्टी लगता है। आप लोगों ने ट्राई किया है क्या? नहीं सर, है क्या? आज बांस बिकता है यहाँ पे, ठीक है, बिकता है। रांची में देखे दिन बिक रहा था। आज ही के दिन बांस दिवस है। आज ही के दिन? मिलता है सर। 18 सितंबर को। अच्छा, आज 18 सितंबर है, हाँ सही बात है। वाह बांस दिवस मनाइए आज फिर तो, 15 मिनट बचा हुआ है। चक्रवात तेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में, इसका नाम ईरान ने रखा है तो गलत है। तेज का नाम किसने रखा था? इंडिया। भारत ने रखा है ना। और उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी से जिस चक्रवात की उत्पत्ति हुई, किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? उड़ीसा। हाँ उड़ीसा हाँ, बंगाल को करेगा, उड़ीसा को करेगा, और एक और भी राज्य छूट रहा है, उसका भी नाम लीजिए। आंध्र प्रदेश को भी कर लेगा। बंगाल की खाड़ी वाला आंध्र प्रदेश को करेगा, झारखंड को नहीं करेगा। झारखंड को बहुत अच्छे से हिट करता है। झारखंड को भी करेगा। अरब बिल्कुल, सागर ठीक से है, उठा ध्यान है। में। हाँ बिल्कुल ध्यान में। ये कहाँ से आया ये चक्र, ये कहाँ से आया ये? अरब सागर से उठा है पानी। ये भी गलत है। ये अरब सागर से उठा, सॉरी। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। दोनों को तेज कहाँ से? अरब सागर से, ठीक है। तो भारत में जो चक्रवात उठेगी मुख्यतः अरब सागर से और या फिर बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। अरब सागर से उठेगी तो किसकी? पश्चिमी राज्यों को मुख्यतः क्या करेगी? इफेक्ट करेगी, ठीक है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका नाम क्या है? सर्वाइकल कैंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के गर्भाशय के निचले भाग में विकसित होता है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत महंगी है इसके टीकाकरण, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में काफी एक एक्ट्रेस जो थी ना, मरने का नाटक की थी। ये सही है, क्या? दोनों सही है। हाँ दोनों सही है। तभी किसी एक्ट्रेस ने ना मरने की नाटक की थी, बाद में बोली थी ना हम सर्वाइकल कैंसर की ना जागरूकता वो क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। क्या ना उसका पूरा तो लोग बोला था तुम मर ही जाती तो ठीक रहता, ठीक है। केरल में एशियाई खेल, हाँ बोल रहे थे ना, उसने पोस्ट किया सर्वाइकल कैंसर से वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। बाद में बोलती ना हम जागरूकता अवेयरनेस फैला रहे थे, ठीक है। एशियाई खेल 2023 में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कांस्य पदक जीता, ठीक है। एशियाई खेल 2000 सुतीर्था मुखर्जी, अहिका मुखर्जी किस खेल में जीता इन्होंने? टेबल टेनिस। बिल्कुल, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेशनल? कनाडा। चाइना का है, ठीक है। चाइना का टेबल टेनिस, बहुत आगे है सब इसमें। हाँ इसीलिए पूछा हूँ, ठीक है, क्योंकि हराना मुश्किल होता है। निम्नलिखित कथनों में विचार करें। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है, ठीक है। मतलब मच्छर जनित रोग है, मतलब मच्छर की वजह से फैलता, मतलब मच्छर इसका वाहक हो गया, तो ठीक है ना। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू किया गया, सही है क्या ये? निक्षय पोषण योजना तो गलत है। निक्षय पोषण योजना किस लिए? टीबी के लिए। टीबी के लिए। ये किसके लिए? निक्षय पोषण योजना की बात करेंगे तो किसके लिए? टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। ध्यान में रखें, तो ये आपका गलत है, पहला तो आपका सही है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और जो टीबी के जो अधिसूचित टीबी रोगी जो होंगे उनको कितने रुपए प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है? 500 रुपए से। 500 रुपए, ठीक है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ठीक है? कब से कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? 2030। नहीं, शुरू कब हुआ था? तो 2016 से लेके 2030 के बीच में समाप्त करा। भारत ने बोला से कब तक हम कर देंगे इसको एंड? भारत 2028 बिल्कुल 2025 तक, 28 तक नहीं। मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन, ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है मेरा, MERA, ठीक है, मेरा भारत, ठीक है। मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत, इसको मेरा भारत संक्षेप में कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया जो अधिकांश हैरी पॉटर के फिल्मों में एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे? दाढ़ी वाले। क्या नाम है? माइकल गैम्बल, ठीक है। हाँ, वो दाढ़ी जिसका बड़ा बड़ा तो वही था नहीं? हैरी पॉटर सीरीज के लेखक राइटर का नाम बताइए। इस सीरीज को लिखने वाला राइटर का नाम क्या है? जेके रोलिंग। जेके रोलिंग, क्या बताओगे आप? जेके रोलिंग, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में कितने स्थलों की पहचान की है?
संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? 449। 449। ठीक है, तो ध्यान में 449, ठीक है, ध्यान रखना 449 स्थानों का क्या किया गया है, खोज किया गया है। ठीक है, अब बताना ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण कौशल के लिए किसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई हाल फिलहाल में? महिला राष्ट्रपति थी, कहाँ की राष्ट्रपति थी? तंजानिया की महिला राष्ट्रपति थी। नाम क्या था इनका? शामिया साहिबा। ठीक है, क्या नाम था? शामिया। उतना भी अजीब नहीं है, अच्छा तो है। ठीक है, डॉक्टर शामिया। ठीक है, डॉक्टर सामिया तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सुहुल हसन को डॉक्टर सामिया तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सुहुल हसन को भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत बनाने, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय, मतलब इसका दो नाम है, डॉक्टर सामिया और फिर सुहुल हसन। अरे इसका इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पूरा नाम है। ठीक है, डॉक्टर सामिया सुहुल हसन। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, डॉक्टर सामिया सुहुल हसन को दिया गया तंजानिया के। ठीक है, तंजानिया के कैपिटल डोडोमा की डोडोमा है ना, क्या है? डोडोमा समथिंग है ना, इसे डोडोमा। और किसके किसके लिए जानी जाती है तंजानिया? किस मेटल्स के लिए क्या चीज वो मिलता है? तो वहां पे कॉपर आई थिंक बहुत मिलता है तंजानिया में ना। ठीक है, तांबा मिलता है यहाँ पे। हाल ही में केरल में उद्घाटन किया गया अमेश 28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अमेश 28 बताइए। फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग। ठीक है, ये 3D मुद्रित इमारत है। 3D अगर पूछेगा, डाकघर पूछेगा, पोस्ट ऑफिस, 3D मुद्रित प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ बताओगे आप लोग? बेंगलुरु। ठीक है, अगर मंदिर अगर पूछेगा 3D प्रिंटेड मंदिर, तेलंगाना के सिद्दीकीट में। ठीक है, बताना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद पहली बार निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया है? कहाँ पहुंच गए पुतिन साहब? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान गए थे। कहाँ पे गए थे? किर्गिस्तान। कहाँ पे गए थे? किर्गिस्तान। ये यूएसएसआर का हिस्सा कभी हुआ करता था। ठीक है, अरे गलत दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है ना, क्या काजिकिस्तान दिया हुआ है? तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान। किर्गिस्तान। ये में किर्गिस्तान लिखा हुआ है, आंसर में कजाकिस्तान लिखा हुआ है सर। किर्गिस्तान होगा। किर्गिस्तान है इसमें। अच्छा, दोनों तो एक नाम नहीं, दोनों तो किर्गिस्तान काजिकिस्तान अलग अलग है ना, एक नेशन तो नहीं है दोनों। अलग अलग है सर। कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान। इसमें ऑप्शन में किर्गिस्तान है और सोल्यूशन में काजिकिस्तान दिया हुआ है। और ऐसे प्रश्न बीपीएससी पूछती है। ठीक है, ट्रम्प को लेकर ऐसा प्रश्न पूछी थी। ट्रम्प अभी किस देश में जाके मीटिंग किया है? 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है, पूछा था ना, इसमें पता ही नहीं चला कौन सा देश का नाम दिया हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा फिर। मैंने पूछा था सर कि कौन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कहीं इंटरव्यू दिए हैं, ऐसे कुछ। हाँ, ऐसा ही है। तो इस तरह का बकवास क्वेश्चन बीपीएससी ढूंढ ढूंढ के पूछती है। एगो तो पूछा था ना, केला का पौधा का लंबाई पूछा था पिछले बार बीपीएससी। पूछा था ना जो सर कजाकिस्तान ही गए थे 3 जुलाई को। काजिकिस्तान। ठीक है, तो ये काजिकिस्तान होगा, ध्यान में इसको रखना है। अभी तो बेचारा यहाँ से भी घूम के आ गया ना, क्या नाम है यहाँ से? इसका आंसर होगा किर्गिस्तानी होगा, अभी चेक किया पहली बार। अभी किर्गिस्तान बता रहे, कुछ काजिकिस्तान बता रहे, देख लीजिएगा क्या होगा अपना। ठीक है, वह योजना जिसे ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ठीक है, ई गवर्नेंस 2023 के लिए गोल्ड दिया गया, किस मंत्रालय को दिया गया बताइए? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। बिल्कुल ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, ध्यान में किस मंत्रालय को दिया गया? पंचायती राज मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, ग्रामीण दिया किसको गया है? स्वामित्व योजना को दिया गया है ना। स्वामित्व योजना किसके अंतर्गत आता है? गोल्ड मिला है ना, गवर्नेंस के स्वामित्व को मिला है ना। और स्वामित्व किसके इधर आता है? जमीन का ठीक है, तो पंचायती राज के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ, भूमि का मैपिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, चलिए डीजी कवच की बात करेंगे। तो गूगल ने द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम डीजी कवच निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? डीजी कवच बताइए दीजिए। ऑनलाइन ठीक है, बिल्कुल ये वार्न करती है। क्या करती है? वार्न करती है। ठीक है, ऐसे भाई पे करने जा रहे हो, सही आदमी है कि नहीं चेक कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग तो करंट अफेयर्स का पहला सेट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, देख लिया ना करंट अफेयर्स का पहला सेट।